Hello, hi, namaste. How are you doing? Thank you so much for watching and for the comments and of course for subscribe my 11 like channel. आज हम बात करने वाले हैं कि नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नेगेटिव थॉट्स हैं क्या। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्रॉनिक वरी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे OCD भी कहते हैं, वह उससे जोड़कर देखते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये सब चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग की देन है। दरअसल हर ह्यूमन बीइंग को ये प्रॉब्लम रहती ही है। क्या कारण है? कारण ये भी है कि जैसे उनको कोई कॉमन कोल्ड हो या किसी तरह का स्ट्रेस हो या कोई हंगर का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, भूख से रिलेटेड, और या स्लीप डिसऑर्डर हो या इवन एलर्जीज़ हो, हमें नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले ही जाते हैं। इस वजह से हमारे डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो, या स्टडी या कोई भी क्रिएटिव वर्क होता है, उस पर असर पड़ता ही है। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम बच सकते हैं डे टू डे लाइफ में? नंबर 1, नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही निकलते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 ये है कि राइट डाउन नेगेटिव थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखने से फियर एंड डाउट्स आपके क्लियर होने लग जाते हैं। कि आप जब लिखते हैं तो आपको पता लगने लगता है कि आपके क्या फियर्स हैं और क्या आपके डाउट्स हैं, किसके प्रति हैं। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं सबकॉन्शियस माइंड में होते ही होते हैं और ये बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि एक बार आपने सोच लिया, जब आप किसी मुसीबत में पड़े, आपने नेगेटिव थॉट सोच लिया कि अब ये मुझसे नहीं होगा या अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और उसके बाद आप आगे चलते गए, दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो वो वही थॉट पैटर्न जो है आपका दोबारा से आएगा, यानी कि नेगेटिव थॉट। अब क्या कह रही थी मैं, कि ये तब तक चुप नहीं होंगे जब तक आप उसे स्टॉप ना करें। खुद ये ना कहें कि स्टॉप, अब मुझे ये सब नहीं सोचना है। तो उन्हें सोचते ही मत रहिए, उन्हें लिख डालें एक पेज पर और खुद एनालाइज़ करें कि आपने ये जो अभी अभी सोचा या लिखा, इसके बदले में पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे क्रिएट कर सकता था। अब इसे जला दें और सोचें, अब मैं इस नेगेटिव थॉट को रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये बहुत अच्छा उपाय होता है। लेकिन ये भी काम ना करे तो नंबर 2 स्टेप पर आते हैं कि स्टॉप वॉचिंग द नेगेटिव न्यूज़। क्योंकि आपका माइंड दिन की शुरुआत में बिल्कुल फ्रेश और पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव न्यूज़ फीड कराने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, पुलिस, डॉक्टर्स, इनको अपने काम करने दीजिए। आप सिर्फ इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ठीक है ना। न्यू विजुअलाइजेशन के साथ आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, वो काम करना शुरू कीजिए। जैसे क्राइम बेस्ड सीरियल्स होते हैं, है ना, और सोशल मीडिया से दूर कैसे रहें, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिए। सोशल मीडिया से भी दूर रहिए और क्राइम बेस्ड सीरियल्स है ना, उनको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे बड़ी नेगेटिविटी आती है और बहुत डर और डाउट्स घेर लेते हैं हमें। तो मैं तो कहती हूँ टीवीज़ ही हटा दीजिए। हमने 7 साल पहले अपने सारे टीवीज़ हटा दिए, हर कमरे में टीवी था, तो ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये वाली बात है। नंबर 3, डोंट प्ले द विक्टिम। अपने आप को विक्टिम मत बनाइए, मत समझिए। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही ख़राब है। बहुत पेन आ जाए तो आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बचाई क्या है। मैन मेड पेन होते हैं एक्चुअली, जैसे EMI भरना, लोन भरना, रिश्तेदारी, बिना बात के अफेयर्स, ये सब क्या है? मैन मेड पेन हमने खुद क्रिएट किए। नेचुरल जो होते हैं, जो गिवन बाय नेचर होते हैं, वो ये होते हैं कि कैसे हमारे बच्चे हैं, कैसा स्पाउस है, लव्ड वन के ना रहने से भी हमें पेन होता है, या बाढ़, भूकंप या पैंडेमिक जैसे चल रहा है। तो इसमें जब हम किसी लॉस्ट को झेलते हैं, तो वो एक अलग पेन है। एक तो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, फिर कलेक्टिव कर्मास के कारण ये पेन मिलते हैं। पितृदोष के कारण भी मिलते हैं, ये माना कीजिए। पितृदोष भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसके भी अलग से उपाय कीजिए।
पितरों को हमेशा खुश रखिए, उनके निमित्त दान करते रहिए। बाकी ये है कि विक्टिम आप फिर तब नहीं फील करेंगे अगर आप कुछ अपने लिए अच्छा करेंगे। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो आपने सुना ही है। तो इस पेन को जब ईश्वर देता ही है, इसलिए देता है ताकि उससे लड़कर हम आगे बढ़ सकें। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रिमेंबर दैट नो वन इज़ परफेक्ट एंड लेट योर सेल्फ मूव फॉरवर्ड। ठीक है। नंबर 4, डोंट हरी अप, गिव योर सेल्फ टाइम टू प्रोसेस व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सीधे ही कंक्लूजन पे ही ना आ जाएं, पॉज ले लें, लंबी सांस लें, सोचें इतनी भागम भाग क्यों, मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, अभी करना है, जल्दी करना है, भागो भागो भागो, ये भागम भाग क्यों। अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो जाएगा अगर मैंने अभी नहीं किया ये काम, तो या इस काम को मैं आराम से कर सकता हूँ। इसलिए कहती हूँ कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट होगा आपको अपने योगा से, मेडिटेशन से। ये जस्ट वर्ड्स नहीं है। योगा मीन्स आप अपने आप को यूनियन में ला रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप से यूनियन पा रहे हैं पहले। तो कंसंट्रेट कीजिए अपने काम पर ध्यान से। नंबर 5, डू समथिंग पैशनेट। ये तो आपको पता ही है इसमें क्या क्या बोलूँगी मैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, डायरी या जर्नल लिखना राइटिंग में आ जाता है। ट्रैवल करना है, ट्रैवल करें, कुकिंग करना है, कुकिंग करें, गार्डनिंग, प्ले विद चिल्ड्रन, टूडलर्स के साथ खेलें, पेंटिंग करें, डांसिंग करें, फोटोग्राफी करें, ब्यूटिशियन वर्क जो भी आपको आता है, या म्यूज़िक सुने, बनाएं, क्रिएट करें, गाएं, बजाएं, मतलब जो भी पैशन है आपका वो करें। हमेशा थैंकफुल रहें कि आप ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि आज आप खुश हैं तो कल अच्छा होगा ही होगा। अधिकतर ये काम सनलाइट में करें, तो सन जो होता है ना, सन की एनर्जी आपको मिलेगी। विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, सन की एनर्जी मिलेगी। सन के साथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग उठा कीजिए, प्राणायाम वगैरह किया कीजिए, योगा, मेडिटेशन, जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, जो भी कर सकते हैं वो कीजिए सनलाइट में। जितना आप सनलाइट में रहेंगे, चाहे समर है चाहे कुछ है, उतना आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। नंबर 6 है कट द कार्मिक कॉर्ड। कार्मिक कॉर्ड या टॉक्सिक पीपल्स को, जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं उनसे आप कट करना शुरू कर दीजिए। कार्मिक कनेक्शन को कट करना तो आपको पड़ेगा ही, वरना और कार्मिक रिलेशंस बनते चले जाएंगे, और ज़्यादा पेन और ज़्यादा नेगेटिव कर्मास आपके इकट्ठे होते जाएंगे। क्योंकि ऐसों के साथ डील करना या हेलो हाई करना, लेना देना करना, उनकी हेल्प करना, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली हेल्प करना, ऐसे कार्मिक लोगों की जो कि आपको पीठ पीछे हमेशा गलत ही कहते हैं, गलत ही सोचते हैं, गलत ही करते हैं, तो ऐसों के साथ डील मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की हेल्प करना भी नेगेटिव कर्म ही है। तो अपने सराउंडिंग्स में स्पिरिचुअल पीपल, गुड लविंग फ्रेंड्स, इनको रखें। और अगर नहीं है तो सॉलिट्यूड में रहें, निखारें खुद को, कमल बन जाएं। डोंट वेस्ट दिस लाइफ, लव एवरीवन और एक्सपेक्ट लेस। जितना ज़्यादा कम एक्सपेक्ट करेंगे किसी से, उतने ज़्यादा खुश रहेंगे। एंड स्टॉप ब्लेम अदर्स, लव अनकंडीशनली। ये छोटे छोटे काम सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, इनको करना शुरू करेंगे ना धीरे धीरे। स्टार्टिंग में पेन होगा, दिमाग कहेगा अरे बस कर, अब नहीं होगा, अब मुझसे ये अनकंडीशनल लव नहीं होगा, अब तो मैं ब्लेम करके ही रहूँगा, इसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से वो हुआ है, पेरेंट्स की वजह से मेरा करियर ख़राब हो गया। कुछ भी, मतलब आप जब भी आप दूसरों को ब्लेम करेंगे ना, आपका कभी अच्छा नहीं होगा। टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो दूसरा कर रहा है वो अपना कर्मा इकट्ठा कर रहा है, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? उनके साथ इंडल्ज हो जा रहे हैं ना, उनकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इट मीन्स आप नेगेटिव लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कार्मिक लोगों की, टॉक्सिक लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो उनके कर्म आप में और आपके कर्म उनमें जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हर बात का ध्यान रखिए, इस बात का कि टॉक्सिक पीपल से जल्द छुटकारा पाएँ खुद ही। नंबर 7 एंड द लास्ट ये है कि हेल्प समवन, चाहे वो लिविंग क्रिएचर हो या कोई भी हो, उसकी हेल्प करें। जैसे
मेरे पास ना एक बारिश के टाइम में, इसी टाइम में कुछ साल पहले बर्ड्स आई थी, 2 बर्ड्स, वो ऊपर से गिर गई। उसका बेबी था, वो न्यू बॉर्न बेबी था बर्ड का, स्पैरो थी और एक ब्लैक थी। छत से गिर के फर्श पर आ गया था हमारे, तो हमने उसे बहुत अच्छे से पाला था। 55 डेज़ तक रही थी, उड़ना भी सीख गया था, घर के अंदर ही रहती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था उसके साथ। फ़ोटोग्राफ्स भी खींची हमने, बच्चे भी खेलते रहते उसके साथ, तो हमारे साथ ही बढ़ी, लेकिन 55 डेज़ ही रह पाई। कोई बात नहीं, जब तक हम कर सके उसकी सेवा कर पाए तो करें, तो हमेशा एक अच्छी खुशनुमा याद आपके साथ बनी रहेगी। हाँ, और अन्नदान जलदान को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे शास्त्रों में। तो अन्न यानी कि खाने का, और जल यानी कि पानी, खाना पानी किसी न किसी भूखे को, ज़रूरतमंद को ज़रूर देते रहेंगे तो आपके कर्म जुड़ेंगे, अच्छे कर्मों में आ जाएगा। इस काम को नहीं शुरू किया, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसे और बढ़ा दें, नहीं किया तो अभी से शुरू कर दें। ज़रूरतमंद को दें, पशु पक्षी को खाना पानी दें। पितृदोष और कुंडली में जो भी दोष होंगे ना, वो तो हट ही जाएंगे। इसके साथ साथ पीस आएगा, ट्रैंक्विलिटी आएगी, जॉय आएगा आपके पास, आप बिल्कुल शांत रहने लगेंगे। अनकंडीशनल लव आपको मिलने लगेगा, क्योंकि आप उनसे कुछ चाहेंगे नहीं ना। पक्षी को दाना पानी दे के आप कुछ चाहेंगे थोड़े कि वो आपके लिए कहीं से सोने का हार उठा के ले आए, नहीं ना। तो ये अनकंडीशनल लव है, जो देंगे वही पाएंगे। तो प्लीज़ हेल्प को कभी भी सोशल मीडिया के लिए ना करें, ये मैं बताना चाह रही थी। जो हेल्प करते ना आप किसी की, ये जो अनकंडीशनल लव है, खाना पानी देना है, इसको सोशल मीडिया पे ना डालें। लोग क्या करते हैं, कैमरा स्टार्ट, हाँ जी चलो स्टार्ट, कैमरा एक्शन, तब आप किसी को देना शुरू करते हैं, ये लो जी ये मेरी तरफ से, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये आपके एक तरह से नेगेटिव कर्मा, या फिर ये समझ लीजिए फ्यूटाइल कर्मा हो जाते हैं, इस व्यर्थ कर्मा हो जाता है। इसका कोई प्लस माइनस नहीं रहता। आपने किया ये सोच के कि सब बढ़िया हो जाएगा, नेम फेम सब हो जाएगा। ईश्वर के पास ऊपर जाएंगे ना, वहाँ कोई नेम फेम नहीं चलता, वहाँ पर आपके कर्म चलते हैं। तो फिर आप बहुत ध्यान रखिए, अपने आप को सॉलिट्यूड में रखिए, अच्छे काम कीजिए, विक्टिम मत बनिए, क्योंकि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। तो नेगेटिव कर्मों से छुटकारा पाए और हमेशा खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। मुझे देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।